सीने पर 15 गोलियां खाकर दुश्मनों को मार भगाने वाले ये हैं परमवीर योगेंद्र सिंह यादव। वही योगेंद्र सिंह यादव जो करगिल की जंग में दुश्मनों से ऐसे लड़े कि काल बन गए। योगेंद्र जी, कितने सालों बाद आना हो पा रहा आपका यहाँ? हाँ, आज ये हिंदुस्तान की फौज कारगिल विजय दिवस का 20वीं वर्षगांठ मना रही है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इन पावन चोटियों के ऊपर, जहां पर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने रक्त का एक एक कतरा बहा करके इस चोटियों को दुश्मन से कब्जा कराया, ऐसे पावन धाम को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और करगिल की जंग में योगेंद्र यादव सिर्फ 19 साल के थे। भारतीय सेना की 18 ग्रेनेड में तैनात योगेंद्र को अंदाजा भी नहीं था कि सेना में भर्ती होते ही उन्हें जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। घातक प्लाटून का हिस्सा बनते ही योगेंद्र यादव को करगिल के टाइगर हिल की जिम्मेदारी मिली, जहां दुश्मन पहले से ही घात लगाकर बैठा था। बहुत कुछ याद आता होगा। 20 साल हाँ, पहले जब आप गुजरते होंगे तो वो वक्त, वो लम्हा, एक एक सेकंड आपको याद आता होगा। बिल्कुल, ये जब टाइगर हिल को देखता हूं तो वो मंजर याद आता है कि किस तरह से मेरी टीम इस नालों के होते हुए, जो ये टाइगर हिल का दाहिने वाला किनारा, बिल्कुल जो खड़ी चट्टान नजर आ रही है, यहाँ से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रस्सियों के सहारे ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो जो टाइगर हिल टॉप का जो बिल्कुल ऊपर वाला जो गोलात बना हुआ जहाँ पर वो है, वहां से जब आगे की तरफ बढ़े तो दुश्मन ने इतनी भारी तादाद में गोलाबारी की कि हमारी रास्ता कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। 7, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुके थे, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों का हौसले बुलंद थे, हिम्मत नहीं हारी थी कि रक्त के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इस सरजमी को हम छोड़ेंगे नहीं, और जहां तक संभव होगा ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को इसी पहाड़ी के अंदर मौत के घाट उतारेंगे। परमवीर योगेंद्र यादव के मुताबिक वो जान हथेली पर लेकर अपने 6 साथियों के साथ किसी तरह दुश्मन के इलाके में पहुंच तो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी किसी को भी डरा सकती है। दुश्मनों ने इनके साथ ही इनके साथियों को भी चारों तरफ से घेर लिया था और फिर शुरू हो गई ताबड़तोड़ गोलीबारी। आप जब वहां पहुंचे थे तो 1-2 नहीं 15 गोलियां आपको लगी थी। हाँ, बिल्कुल, मेरे साथियों के साथ लड़ते लड़ते जो मेरे 6 साथी तो शहीद हो भी होंगे, मुझे भी 15 गोली वो आपके सामने शहीद हो। हाँ, एक एक करके मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक मेरा साथी शहीद होता जा रहा है। आप अकेले रह गए। मैं लास्ट में मैं अकेला रहा। दुश्मन को तो पहले शुरुआत में लगा कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है, इसलिए उन्होंने आकर के एक एक को दोबारा से रिचेक किया, गोली मार करके मुझे भी बाजू में, पैर में, जांग में गोली मारी। तो जब गोलियों की धुआं निकलता था तो मुझे वो गोली की पीड़ा चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन दिला दिया कि इनमें से कोई चिंता नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने हमारे वेपन उठाने की कोशिश करी तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था। उन्होंने अपने हैंड ग्रेनेड लेकर के जो पाकिस्तान का सैनिक हमारे वेपन उठा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंका, तो कोट के अंदर ऐसे हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। तो उसने एकदम से देखा कि यार ये कुछ गिरा है, पीछे की तरफ देखा, पीछे कोई मूवमेंट था नहीं। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, यहाँ से पूरा सर उड़ा। तो वही एक मेरे पास मौका था, क्योंकि उस धमाके से पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। कुछ सुकून में थे कि कुछ बचा नहीं। हाँ, वो तो गालियां देने में लगे थे, अपना एक जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसे धमाका होने के बाद उनमें एकदम खलबली मची। तभी मैंने उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। तो एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया। हाँ, और फिर कई जगह पर 3-4 जगह से हमें फायरिंग करते रहे। फायरिंग करते करते तो उनको ये लगा कि हाँ, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है, और उनके हौसले परस्त हुए और वहां से वो भाग खड़े हुए। तो ये जब टाइगर हिल टॉप की तरफ हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ भागने लगे। मैं भी 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ धीरे धीरे आगे तक गया, लगभग 4-5 मीटर गया होऊंगा। तो वहां से देखा कि यहाँ उनके लिविंग टेंट नजर आ रहे हैं, जहां पर वो पाकिस्तानी फौज के उनका जो मेन गन पोजीशन है। जिस्म जख्मों से घिरा था, बदन से खून की धारा बह रही थी, लेकिन इसके बाद भी हौसले बुलंद थे।
दुश्मनों का पीछा करते हुए योगेंद्र यादव किसी तरह टाइगर हिल के टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उनके होश ही उड़ गए। नीचे पाकिस्तानी सेना का काफी बड़ा कैंप था और एक पाकिस्तानी कमांडर भारतीय सेना के एमएमजी पोस्ट पर हमला करने की बात कर रहा था। ऊपर चले गए तब जी, तो वहाँ उनकी मेन गनें दिख रही हैं कि हाँ यहाँ से ये मेन गन है। वो सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था कि अपने साथियों को सूचना देनी है, अपने साथियों को बचाना है। क्योंकि उनके कमांडर ने कुछ देर पहले ये मस्को वैली आप देख रहे हैं, जहाँ पर उनका बेस कैंप था, उसको मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का जो नीचे एमएमजी पोस्ट है इसके ऊपर हमला कर दो। तो वो जब क्योंकि साथियों को बचाना बहुत ज़रूरी था, चलना पैर से चल नहीं सकता था, हाथ बिल्कुल लटक गया था, फिर भी रेंगता हुआ धीरे धीरे वहाँ से रोल करके अपने साथियों तक पहुँचा। फिर उनको सूचना दिया कि इस तरह से हमारे साथ ये घटना घटित हुई है। तो वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर जो हमारे ब्रिगेडियर कुशाल जैन ठाकुर, उन्होंने उनको सूचना दिया कि इस प्रकार से एक लड़का बच करके आया है, ये इस तरह की खबर दे रहा है। तो बोला इसको जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुँचाओ। तो लिख भाई ये दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम पर। सीओ के पास पहुँचते पहुँचते शाम। टाइगर हिल पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए जिस्म पर 15 गोलियां खाने के बावजूद योगेंद्र यादव ने जैसी वीरता दिखाई उस पर हर हिंदुस्तानी को नाज है। बिना भोजन बिना पानी के योगेंद्र यादव दुश्मनों से लड़ते रहे। वो बेसुध हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने साथियों की फिक्र थी, देश की चिंता थी। घंटे लोग बताते बिना खाए पानी पिए आप लड़ाई लड़े थे। बिल्कुल। जब इनके पास मैं पहुंचा तो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ साहब ने काफ़ी कुछ सवाल किए, बोला हाँ बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि इस प्रकार से घटना हुई और ये अभी होने वाला है सर। तो लास्ट में इन्होंने पूछा कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट में का सब अमनेशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर 2 आदमियों ने आधा बिस्कुट का पैकेट, जो पार्ले जी वाले बिस्कुट के पैकेट होते थे, आधा पैकेट खाया थे, आधा तो बैलेंस ही था। सिर्फ भूख नहीं लगती है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला बेस 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं से फिर मुझे पता चला कि उसी रात को मेरी बटालियन ने दोबारा से अटैक किया और टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेनेडर्स ने मुझे पताका फहरा दिया। यकीन होता है कि आपने वो कर दिखाया। आज अगर देखता हूँ तो जब इस टाइगर हिल के नीचे पहुँचते हैं तो ऐसा महसूस होता है यार यहाँ पर हम गए थे क्या, अचंभित होते हैं। क्योंकि वो जुनून था उस समय, देशवासियों का एक प्रेम था, उनकी एक जो भावनाओं का जो एक ताकत थी, उस ताकत से एक दूसरे को देखते हुए पलटन का नाम, नमक और निशान, सेना के सम्मान और देश की आन बान और शान को, ये जो वर्ड है, ये वर्ड -20 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हिंदुस्तान के जवानों के अंदर उस समय पसीने की झलक चेहरे पे आप देख सकते थे उस टाइम पे। तो वो जुनून पैदा किया, उस जुनून की बदौलत वहां तक हम पहुंच करके हिंदुस्तान के सैनिक इन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर विजय पताका फहरा पाए। तो वाकई में योगेंद्र की कहानी जो है वो वाकई एक सच्ची कहानी, और इन्हीं कहानियों से प्रेरणा मिलती है पूरे हिंदुस्तानियों को।